हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट स्टडी हब। तो आज का हमारा सेम टॉपिक रहेगा डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन में ही हमारा फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आता है। टू मेजर अप्रोचेस टू स्टोर अ रियल नंबर: फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल पॉइंट इज फिक्स्ड, कैन नॉट बी मूव। नाम से ही पता चल रहा है कि डेसिमल पॉइंट हमारा फिक्स्ड रहेगा, मूव नहीं करता है। फ्लोटिंग पॉइंट, डेसिमल पॉइंट इज मूव, है ना। नेम सजेस्ट इट्स सेल्फ फ्लोटिंग पॉइंट, मतलब कि हमारा फ्लोटिंग पॉइंट में डेसिमल पॉइंट जो होगा हमारा वो मूव करेगा लेफ्ट और राइट। ठीक है, एग्जांपल जैसे लिया हमने 2.3। अनसाइन नंबर हमारा इंटीजर, फ्रैक्शन। साइन नंबर हमारा साइन और इंटीजर फ्रैक्शन हो जाएगा। 0 हमारा पॉजिटिव होता है, 1 हमारा नेगेटिव नंबर होता है। ये प्लस का 7 लिखा है हमें, +7 है, बेस 10 है। ठीक है, तो 0 हमारा साइन बिट होता है और 7 हमें बाइंड में कैसे लिखते हैं, 111 लिखते हैं, है ना। अब इसे नेगेटिव बनाना है, तो पहले नेगेटिव बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1's कॉम्प्लीमेंट लिया। 1's कॉम्प्लीमेंट फिर हम इसे चेंज करेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट में, +1 कर देंगे तो हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, है ना। 2's कॉम्प्लीमेंट +1 कर दिया, फिर ये हमारा नेगेटिव का 7 आ गया। ठीक है, अब फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ये आपने जनरली कंप्यूटर नेटवर्क में सुना ही होगा, है ना। टू रिप्रेजेंट इन साइंटिफिक नोटेशन वेरी स्मॉल नंबर और वेरी लार्ज नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट या तो हमारा लार्ज नंबर होगा या तो स्मॉल नंबर होगा। ठीक है, एग्जांपल जैसे एज ऑफ अ यूनिवर्स या स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये फ्लोटिंग पॉइंट हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एम मतलब मेंटिसा, बी मतलब बेस, ई मतलब एक्सपोनेंट। ठीक है, 3 पार्ट्स के कौन कौन से, मेंटिसा, बेस, एक्सपोनेंट। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, फॉर्मूला इसका ये याद रख लो। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस मेंटिसा इंटू बेस एक्सपोनेंट। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया 9 इंटू 10 8। 9 हमारा हो गया मेंटिसा, 10 हो गया बेस, एक्सपोनेंट हो गया हमारा 8। ठीक है, जैसे ही हमने एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हमने नंबर लिया है। ठीक है, 4364.786। मेंटिसा में हम लोग पॉइंट वाली वैल्यू को नहीं लेते हैं, सिर्फ हम लोग ये वाले नंबर लेंगे। ठीक है, और जो पॉइंट वाला वैल्यू है उसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो कितने नंबर्स हम कितने डिजिट हमने लेफ्ट किए, 1 2 3। तो इसलिए जब भी हम लोग राइट शिफ्ट करते हैं ना, तो हमेशा वो नेगेटिव में चेंज हो जाता है वो नंबर। ठीक है, 3 बिट शिफ्ट किया है तो माइनस का 3 हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 65.23 लिया तो 6523 मिनट हो गया। अब इसे हमने शिफ्ट किया राइट हैंड साइड पे, कितने नंबर शिफ्ट किए, तो माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग, एग्जाम में पूछा जा सकता है, रेयर में वैसे पूछा नहीं गया है, पूछ सकते हैं या नहीं भी पूछ सकते, पता होना चाहिए। IEEE 74754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप्स के होते हैं। एक सिंगल प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट, बिट साइज होता है 32 बिट्स होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट बिट हमारा साइन होगा, 8 बिट हमारा एक्सपोनेंट होगा, 23 बिट हमारा मेंटिसा होगा। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, गेम या सिंपल में यूज़ होता है। ठीक है, गेम वगैरह में यूज़ किए जाते हैं या सैम्पल वगैरह में। ठीक है, और डबल प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में क्या होता है, डबल प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में बिट का साइज 64 बिट्स होता है। फर्स्ट 1 बिट तो पता है साइन बिट होता है, 11 बिट। इस 64 को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कैसे करेंगे, साइन बिट तो हमेशा 1 ही रहती है, फिक्स्ड है। ठीक है, और एक्सपोनेंट हमारा 11 बिट हो जाएगा, 52 बिट्स हमारा मेंटिसा होगा। ज़रूरी नहीं कि एक्सपोनेंट सेंटर में हो, इंटरचेंज भी, पोजीशन चेंज भी हो सकती है। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेटर्स वगैरह में यूज़ होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, जैसे हमें ये रिप्रेजेंट करना है, ये नंबर दिया है। ठीक है, इसे सिंगल प्रिस्क्रिप्शन और डबल हम दोनों आपको इसमें सॉल्व करके दिखा रहे हैं कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, पहले ये जो नंबर दिया है इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। बाइनरी में इस नंबर को चेंज करेंगे। ठीक है, ये बेस 10 है, डेसिमल में दिया है। ठीक है, इसे बाइनरी में पहले कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल से बाइनरी में चेंज किया। ठीक है, फिर नॉर्मलाइज किया नंबर को, रिप्रेजेंट द साइंटिफिक नोटेशन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला ये फिक्स रहेगा, याद रख लो। सिंगल का प्रिस्क्रिप्शन और डबल का प्रिस्क्रिप्शन का क्या होगा, ये होगा सिंगल का 1.n बेस टू e -127। ठीक है, डबल में होगा e की पावर क्या होगी, माइनस में 1023। ठीक है, हमें ये नंबर दिया था। ठीक है,
इस डेसिमल नंबर को हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर में। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद इसमें नॉर्मल करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे नंबर को साइंटिफिक नोटेशंस में। इसका फॉर्मूला होता है, ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है। सिंगल परसेप्शन का और डबल परसेप्शन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। ई ब्रैकेट में 1 मल्टीप्लाई n बेस 2, फिर पावर में e माइनस 127, और डबल का होगा ब्रैकेट में 1 मल्टीप्लाई n बेस 2, पावर में हो जाएगा e माइनस 1023। n हमारा है मैंटिसा, 1 है साइन बिट, 2 है बेस, e है हमारा एक्सपोनेंट, ठीक है। ये माइनस, ये नंबर याद रखना, माइनस सिंगल में होगा -127 और डबल में होगा -1023। मूव करेंगे राइट हैंड साइड में 1 बिट, ठीक है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं राइट हैंड साइड पे 1 बिट करेंगे, ठीक है। मूव करा और फिर बेस हमारा 2 था, 2 की पावर 10 हो जाएगी, ठीक है। फिर साइन परसेप्शन फॉर्मेट करेंगे, फिर हमें सिंगल वाला लिया, सिंगल लेंगे। सिंगल का क्या फॉर्मूला था, माइनस का 127, यहाँ 127 ले लिया। साइन बिट हमारा क्या है, 0 साइन बिट हो गया, ये बाकी रिमेनिंग है मैंटिसा हो गया बेस 10। तो यहाँ पे हमने 0 लिखा, ये नंबर एज इट इज़ लिख दिया, और पॉइंट वाली बात ना, यहाँ से इसको देखो, इस नंबर को हम लोग बेस 10 प्लस 127 को ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो ये नंबर आया। इस डेसिमल नंबर को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। जो बाइनरी में कन्वर्ट किया है, ये देखो 10 प्लस 127 को ऐड करेंगे, फिर हमारा 137 आया। 137 को हम लोग ने बाइनरी में कन्वर्ट किया। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हमने ये नंबर यहाँ लिख दिया। फिर जो रिमेनिंग मैंटिसा में था ना, 0 से लेके 10 था, सेम एज इट इज़, इसे यहाँ पे कॉपी कर देंगे, ठीक है। साइन बिट तो हमारा 0 था, तो इसलिए यहाँ पे साइन लिया है। तो साइन बिट 8 है, 1 बिट है, और एक्सपोनेंट 8 है, 23 हमारा मैंटिसा है, ठीक है। फिर डबल परसेप्शन फॉर्मेट करेंगे। डबल में क्या होगा, डबल में भी सेम, इस नंबर में हम लोग 10 प्लस कर देंगे, 10 प्लस 1023 को ऐड करेंगे, फिर इसको बाइनरी में चेंज करेंगे सिंगल बिट से, है ना। बाइनरी में ये निकल के आया, ये 1 बिट को हम लोग जोड़ देंगे, पॉइंट लगाए ना 1 बिट, ये 1 बिट को यहाँ से हटा देंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 हमारा साइन बिट हो जाएगा। बीच का रिमेनिंग पार्ट जितना बचेगा वो हमारा मैंटिसा हो जाएगा। बेस हमारा 10 है, ठीक है। तो साइन बिट 0 है, ये 1 को लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, तो 1 बिट हमारा साइन हो जाएगा। 11 बिट का हमारा मैंटिसा, ये एक्सपोनेंट हो गया। 52 बिट्स का हमारा मैंटिसा, ठीक है। ये वाला नंबर एक्सपोनेंट जो हम लोग ने ऐड करके इसे बाइनरी में चेंज किया था, इसको यहाँ लिख दिया। और ये वाला जो नंबर था ना, इसको हम लोग ने पूरा यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया। ये बाइनरी में इसी का बाइनरी नंबर है, ठीक है। 1 को हम लोग लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप उसमें से कमेंट पे पूछ सकते हो, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। वैसे पूछा नहीं जाता, रेयर में एग्ज़ाम में आता है, वरना नहीं आता है, पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। सिंगल डबल, है ना, इनको ऐड करेंगे, बाइनरी में चेंज करेंगे, फर्स्ट बिट को लेफ्ट कर देंगे, रिमेनिंग नंबर्स को लिख देंगे, कन्वर्ट किया इस नंबर को ऐड करके एक्सपोनेंट में लिख देंगे। बाकी जो हमारा ये नेगेटिव नंबर को बाइनरी में चेंज किया था, इसे मैंटिसा में लिख देंगे। सिंपल, बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।